हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम ममता है और मैं स्केल 1 ऑफिसर हूँ पंजाब नेशनल बैंक की 2025 बैच की। मैं आज आपके साथ अपनी 1 साल की ट्रेनिंग जो हुई है उसका एक ओवरव्यू शेयर करूँगी कि मैंने 1 साल की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ की, क्या क्या सीखा, कौन कौन से मॉड्यूल थे और एट द एंड 1 साल की ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हमें फाइनल पोस्टिंग्स कहाँ मिली हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग का। तो जो ट्रेनिंग थी सबसे पहले लास्ट ईयर 19 मई को हमारी ज्वाइनिंग थी एसटीसी लखनऊ में। 3 वीक्स की क्लास थी, क्लासरूम ट्रेनिंग। उसके बाद हमें रूटीन की ट्रेनिंग के लिए अपने होम टाउन में ही भेजा गया था और मुझे जो मिला था वो मुझे मिला था कपूरथला, जो मेरे शहर का डिस्ट्रिक्ट लगता है और 42 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ मुझे ब्रांच मिली थी रूटीन की ट्रेनिंग की। तो मैंने रूटीन में ऑलमोस्ट सारा काम सीखा जितना हो सकता है। अकाउंट ओपन करना, चेक पास करने, पासबुक प्रिंट करने, छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम मैंने कोशिश किया कि मैं सीख पाऊँ। और उसी टाइम मुझे थोड़ा तब मैं वो लोग मुझे ब्रांच वाले ऐसे ट्रीट नहीं करते थे कि मैं सीखने आई हूँ या मैं मैनेजमेंट ट्रेनी हूँ या मैं प्रोबेशन पे हूँ। वो लोग मुझे एज अ स्केल 1 ऑफिसर ही ट्रीट करते थे। तो मुझे तभी थोड़ा पता लग गया था कि हाँ, ब्रांच का माहौल कैसा होता है, अगर टारगेट आते हैं तो कैसे पूरे करने होते हैं। ब्रांच में अगर टीम वर्क नहीं है तो कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। तो रूटीन की ट्रेनिंग तो बहुत स्मूथ गई थी, मैंने सारे काम ऑलमोस्ट सीखे और मैं रोज़ अप डाउन ट्रैवल करती थी अपने शहर से, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था बट हो जाता था। तो रूटीन की ट्रेनिंग में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर हमें क्रेडिट की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था लखनऊ। 4 वीक्स क्लासरूम की ट्रेनिंग थी, उसमें भी हमने बहुत मज़े करे वहाँ पे। बेसिकली क्लासरूम ट्रेनिंग में हमने सीखा कम और मज़े ज़्यादा करे। और उसके बाद हमें भेज दिया गया जो सबसे अपवर्ड डाउन जो हमारी ज़िंदगी का पॉइंट था। मैं क्या सब अग्री करेंगे जो अभी मेरे साथ है, पंजाब नेशनल बैंक के सारे एमटीज़ 25 बैच के, कि हमें उठा के सबको ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया गया था। हमें पंजाब वालों को बेंगलोर भेजा गया था, हिमाचल वालों को हैदराबाद भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, क्रेडिट की ट्रेनिंग के लिए। और ऐसे ही नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट कर दिया गया था और वेस्ट वालों को ईस्ट, ऐसे ही। तो पहले तो जिस दिन वो पोस्टिंग आई थी उस टाइम तो हम सब नाच रहे थे एक्चुअली, वहाँ लास्ट डे था शायद वहाँ पे। तो जैसे ही पोस्टिंग आई थी तो उसके बाद सब रो रहे थे कि हाँ, इतनी दूर भेज दिया गया है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो हमने उसको भी थोड़ा लेके हम चल दिए कि ठीक है, बेंगलोर जाना है तो कोई बात नहीं। तो प्लस पॉइंट ये था वहाँ पे कि हमें 10-10 लोगों को एक साथ भेजा गया था एक ही जगह पे। तो फ्रेंड्स बन चुके थे, तो ऐसा इतना नहीं था कि हम अकेले जा रहे हैं। तो क्रेडिट की ट्रेनिंग के लिए फिर हम बैंगलोर गए। बैंगलोर में थोड़ा पहले बहुत दिक्कत आई मुझे स्पेशली और मेरे साथ जो पंजाब वाले थे, क्योंकि वहाँ का खाना हमें बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। इडलियाँ, डोसे, वड़े, सांभर हमसे वो खाया नहीं जा रहा था। तो हमने फ्लैट्स या पीजी वगैरह जो भी रहने के लिए स्टे था वो ढूंढा, क्योंकि वो ट्रेनिंग 6 मंथ्स की थी और बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली थी। तो वो ढूंढा। फिर हम अपनी सबसे पहले हमें ब्रांच मिली थी कि हमें लोन के लिए ब्रांच जाना है। तो चीफ मैनेजर की ब्रांच मुझे मिली थी, तो मैं गई। तो लैंग्वेज सबसे पहला इशू था जब जो हमने वहाँ फेस किया, क्योंकि कस्टमर और जो लोन इंचार्ज होते थे उनके बीच क्या बातचीत हो रही है वो हमें कुछ समझ नहीं आता था कि वो बात भी क्या कर रहे हैं। तो एज सच ब्रांच में कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिला। फिर हमारी रैम में ट्रेनिंग हुई जहाँ लोन प्रोसेस होते हैं 10 लाख से 1 करोड़ के। हाँ, वहाँ थोड़ा सीखने को लिए मिला था वो, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत हेल्प की हमें सिखाने में जितना उनसे हो पाया। उसके बाद हमारी एमसीसी की ट्रेनिंग हुई। ये सब क्रेडिट ट्रेनिंग के मॉड्यूल ऐसे ही गए थे, मतलब ज़्यादा सीखने को नहीं मिला। बट हाँ, हम ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ नहीं सीखा। एमसीसी में तो कुछ नहीं सीखा, वहाँ तो लोग हमको, क्योंकि वहाँ पे लोन प्रपोजल बड़े बड़े होते थे, तो हमने सिर्फ वहाँ पे प्रिंटिंग स्कैनिंग बैठ के करी है, मैंने और मेरे दोस्तों ने। और उसके बाद ऐसे ही लास्ट में थे ARMB, CSC, सर्कल ऑफिस। यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ सिखाते नहीं है वो लोग, क्योंकि 1-1 हफ्ते 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि क्या ही सिखाना है इन लोगों को। तो उसके बाद हम बहुत खुश थे कि हम 2 मई को वापस जा रहे हैं अपने शहर। तो फिर लास्ट में 2 हफ्ते का MDP था। MDP में
एमडीपी में भी हमने चिल मारा है क्योंकि वहाँ कोई काम होता नहीं है, मतलब कुछ वहाँ क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं होती, तो वो 2 हफ्ते बहुत फ्री मूड से आप खाओ पियो घूमो फिरो जो ऐश करनी है करो उसी में। उसके बाद हाँ, जो पोस्टिंग का मैं एंड में बताऊँगी। उसके बाद जो मैंने लर्निंग्स में गलती करी है, रूटीन तो मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया, मतलब मुझे रूटीन बहुत अच्छे से आता था। और जब क्रेडिट की बारी आई तो मैंने क्रेडिट पे इतना ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि हाँ 1 महीना इधर है 2 महीने इधर है क्या ही सीखना है, बट मुझे वो सीखना चाहिए था, क्योंकि अभी बताऊँगी क्यों सीखना चाहिए था। और ये एडवाइस उन लोगों के लिए है जो आगे मेरे बैचेस हैं 25, मैं जैसे 25 बैच की हूँ, जो 26 और 27 भी आएंगे। आप लोग अपने क्रेडिट रूटीन का तो सीखना ही सीखना, बट क्रेडिट पे भी ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि जब फाइनल पोस्टिंग मिलेगी वो लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपको रूटीन आता है कि क्रेडिट, वो पोस्टिंग आपको उनके हिसाब से ही देंगे, आपके हिसाब से नहीं देंगे, ठीक है। तो क्रेडिट मुझे सीखना चाहिए था, मतलब बहुत अच्छे से सीखना चाहिए था, जो मैंने नहीं सीखा, मुझे कुछ नहीं आता क्रेडिट का, बट ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल पोस्टिंग की। तो मैंने रिपोर्ट किया सर्कल ऑफिस पठानकोट, क्योंकि मुझे हेड ऑफिस से सर्कल ऑफिस पठानकोट अपॉइंट हुआ है। लड़कियों को बेसिकली उनके घर के पास में ही पोस्टिंग मिली है, अप्रॉक्सीमेटली 130-40 किलोमीटर के रेंज में ही मिला है सबको। बट लड़कों को सेम जो क्रेडिट की ट्रेनिंग में करा गया था ऑपोजिट, तो लड़कों को तो ऑपोजिट ही मिला है, जैसे पंजाब वालों को पोस्टिंग बंगाल में मिली है। तो बॉयज़ का उन्होंने कुछ भी कंसीडर नहीं किया, गर्ल्स का कंसीडर करके फिर भी 150 किलोमीटर के अंदर उनको पोस्टिंग्स दे दी गई हैं। तो सबसे पहले सर्कल ऑफिस पठानकोट में जब मैंने रिपोर्ट किया, उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आपको क्रेडिट आता है या रूटीन। तो मैंने बोल दिया कि सर मुझे रूटीन आता है। तो सर ने मुझे यही बोला था कि रूटीन तो मैं 10 साल के बच्चे को भी सिखा दूँगा तो वो भी कर लेगा, तो ये तो फ़ायदेमंद है नहीं। तो सर ने मुझे बोला कि आपको क्रेडिट मिलेगा। तो अब मैंने क्रेडिट तो सीखा नहीं ट्रेनिंग में, अब मुझे क्रेडिट की सीट मिली है जो मुझे जस्टिफाई करनी है वहाँ पे। अभी मुझे ब्रांच अलॉट नहीं हुई है सर्कल ऑफिस से, बट मुझे जो भी ब्रांच मिलेगी वहाँ मुझे क्रेडिट की सीट मिलेगी। तो यही है कि जो लोग भी मेरे बाद के बैच के हैं, आप अपनी क्रेडिट की ट्रेनिंग पे भी उतना ही ध्यान देना जितनी आप अपनी रूटीन की ट्रेनिंग पे दे रहे हो, क्योंकि रूटीन ईजी है, सबको आ जाता है। क्रेडिट ईजी नहीं है, क्रेडिट के लिए आपको पूरा SOPs और सर्कुलर पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं एडवाइस करूँगी मेरे आगे वाले बैचेस को कि अपनी क्रेडिट की ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना गाइस। थैंक यू।